हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज़, उसमें हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विथ यू। ठीक है, कौन आपसे प्यार करते हैं और क्यों वो इंसान आपसे प्यार करते हैं ये भी देखेंगे। उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या है, वजह क्या है कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे गाइज मैंने पाइल रखी है, 2 पाइल। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल नज़र आ रहे होंगे। आपको ना अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर आता हो। ओके, अगर आपको ऐसे चूज़ करने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे मैं एक एक ऑप्शन और रख देती हूँ। ये पाइल 1 के अंदर पिंक फ्लावर रहेगा और ये पाइल 2 के अंदर पिंक कैंडल रहेगा। ओके, तो चूज़ कर लें आप। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है तो ओपन माइंड होकर के वीडियो को देखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, पिंक फ्लावर को, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, और आपके नेम इनिशियल को मैं इधर रख रही हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो आज हम ओशो जिन से भी कुछ कार्ड्स लेंगे गाइज। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने देखा नहीं यहाँ से। लेट्स सी हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके, डिसअपियर एंड कम्युनिटी, 2 कार्ड निकले थे। हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 1, मैच्योर वुमेन। हु इज़ इन लव विथ यू। ओके, एंड यहाँ पे है जुडिकेशन एंड बॉटम से है मेन मेल। ओके ओके ओके। तो गाइज इस इंसान की एज 32 हो सकती है या 23, 39 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। ये इंसान 30 प्लस है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इंसान 20 प्लस है। ठीक है, हाँ। नंबर 6, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 5 एंड नंबर 1। ओके, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये बहुत, इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, एक तो दिखने में बहुत गुड लुकिंग होंगे, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, जो भी इनका जेंडर है, ये लुकिंग वाइज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग। और अपने आप को ना ये इंसान बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हैं। जैसे कि कहीं जाना होगा ना, बहुत अच्छे से तैयार होंगे। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि घर पे भी अगर रहते होंगे तो ये इंसान बहुत अच्छे से बन ठन करके रहते हैं। मेल हो फीमेल हो, अच्छे से ड्रेसअप वगैरह करके, है ना। परफ्यूम वगैरह लगाना इनको बहुत पसंद होगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ये जो भी इंसान है ना गाइज, एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे, डिसअपियर की एनर्जी है। इस वक्त जो है ना, इस इंसान की मेंटल जो स्थिति है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेंटली ये इंसान थोड़े मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, दुखी नज़र आ रहे हैं, बहुत सैड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ छूट गया हो, कुछ पीछे रह गया हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत परेशान, बहुत सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, ये इंसान आपकी सेम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी सेम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं ये इंसान। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों की कम्युनिटी भी अलग अलग हो सकती है गाइज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का या रिलीजन का डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, कुछ के लिए ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन बहुत मैच्योर हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं। अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली बहुत ही वाइज, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन होंगी। और मदरली नेचर होगा इनका। और ग्रे हेयर हो सकते हैं। ओके, एंड कुछ के लिए ये इंसान बिजनेसमैन हो सकते हैं, थोड़े ईगोस्टिक, थोड़े ज़िद्दी, है ना, एटीट्यूड वाले। लेकिन इनका जो है ना सन बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, इनका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा। एंड इनका खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है। इनके अंडर बहुत से लोग काम करते होंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर ये मेल हैं तो। एंड आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस होगा गाइज, यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे जुडिकेशन आया है, तो मे भी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। या तो हो सकता है इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहा है। एक ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन अभी उनका कोई डिवोर्स का केस वगैरह चल रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जुडिकेशन की एनर्जी है। या दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि
मे भी कोई फैमिली का बिजनेस को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई केस वगैरह चल रहा है, ठीक है। एंड थर्ड सिनेरियो भी है यहाँ पे। थर्ड सिनेरियो मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये जो भी इंसान है ना जो आपको प्यार करते हैं, ये आपके हस्बैंड या वाइफ है। मे भी हो सकता है कि फैमिली की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई या किसी ने कर दी, जिसकी वजह से आप दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। आप देखोगे ना इस लेडी की हेयर स्टाइल और इनकी हेयर स्टाइल एकदम सेम सी है, हाँ, ठीक है। ये पीछे से नज़र आ रहे हैं, ये आगे से नज़र आ रहे हैं, ओके। तो ये सेम नज़र आ रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो, लेकिन इस वक्त आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, साथ में नहीं रह रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना नोट हियरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस इंसान की सुनी नहीं जा रही है, ओके। ऐसा भी दिख रहा है, जिस वजह से ये इंसान परेशान है। और एक सिनेरियो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है तो, अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान हस्बैंड वाइफ हो, ये किसी के हस्बैंड या हो या किसी के वाइफ हो, तो इनका डिवोर्स का केस चल रहा है, ओके। यस, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। हो सकता है आपको 3 नंबर इन दिनों बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। ओशो से भी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने यहाँ से कुछ कार्ड्स भी नहीं लिए, ओके। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, मास्टर, द मास्टर। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, गुड क्रिएटर हो सकते हैं, एक अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं। इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसा दिख रहा है। स्पिरिचुअल गुरु या टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, ओके। टर्निंग इन, टर्निंग इन, बियॉन्ड इल्यूजन। वन मोर कार्ड प्लीज। लेट्स सी, बियॉन्ड इल्यूजन। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं। वी आर द वर्ल्ड, ओके। तो हो सकता है आप इस इंसान से किसी सोशल साइट पे मिले हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या नो कांटेक्ट में हो सकते हो आप इस इंसान के साथ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे ना एक चीज़ और नज़र आ रही है गाइज, कि या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो, ये इंसान सिंगल था, तो आपने इस इंसान के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो था, कम्युनिटी का हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई लीगल मैटर हो सकता है, या इंसान खुद मैरिड हो सकता है, ठीक है। इनके माइंड में था कि इनको पता तो था, ये अंडरस्टैंड तो कर रहे थे, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। इनको पता तो था कि इनको ना आज़ादी तभी मिलेगी जब ये इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे। इनको आपका प्यार, इनको आपका साथ तभी मिलेगा जब ये इस पिंजरे से आज़ाद होंगे। इसका मतलब यही है कि या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, ठीक है, ये मैरिड थे, इस वजह से इन्होंने या तो आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया एंड पोस्टपोनमेंट। और इस वक्त इनके लाइफ में ना कुछ लीगल मैटर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं। इनके माइंड में एक चीज़ है कि पहले ये एक बार यहाँ से फ्री हो जाए, इन लीगल जो ये केस वगैरह चल रहे हैं ना, यहाँ से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं एक्सप्रेस करूँ, या उसके बाद मैं अपने प्यार के पास जाऊँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या किसी डेटिंग ऐप पे या सोशल साइट पे आप इस इंसान से मिले हो, ओके। 10 नंबर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, ठीक है। ये इनमेच्योर नहीं थे, लेकिन इनकी जो सिचुएशन उस वक्त चल रही थी ना, या अगर ये मैरिड होंगे तो डेफिनेटली ये आपको एक्सेप्ट कैसे कर सकते थे, आपके लव ऑफर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई था ना। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर इनका डिवोर्स का कोई केस वगैरह चल रहा है ना, तो डेफिनेटली ये इंसान अब मैच्योर हो चुके हैं, है ना। अब ये सोच रहे हैं कि बस एक बार इस पिंजरे से बाहर निकल जाऊं, एक बार मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाए तो मैं अपने प्यार के पास चला जाऊं या चली जाऊं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ओके। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं व्हाई दे लव यू, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि यहाँ से कि हु इज़ इन लव विथ यू। अब हम जानेंगे व्हाई दे लव यू, ठीक है, क्यों ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, ओके। जस्टिस,
9 ऑफ वैंड्स, जस्टिस की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। ओके, यहाँ रखती हूँ मैं, मुझे ना स्पेस चाहिए थोड़ा, इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि इन कार्ड्स को मैं यहीं रखूँगी, इनको क्लैरिफाई भी करूँगी मैं अभी। वाई दे लव यू? बिकॉज उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, ठीक है, उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया। उन्होंने हमेशा एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी, आपको अपने करीब नहीं आने दिया, अपने पास नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया पता है? क्योंकि इनको डर था, इनको फियर था, एक तो फैमिली का, दूसरा कम्युनिटी का, तीसरा यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, कोई तीसरा बंदा या बंदी थी जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर दूर भाग रहे थे, ठीक है, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेट्स सी व्हाई द जस्टिस इज हियर। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये सिर्फ सोच सकते थे आपको जीतने के बारे में, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान सोच ही रहा था, सिर्फ सोचना ही था कि आपके साथ में बैलेंस में आएंगे, लेकिन कभी इनको विक्ट्री मिली नहीं आपके साथ में। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, कोई था तीसरा बंदा या बंदी। ओके, व्हाई द 9 ऑफ वैंड्स इज हियर? एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, मैंने बोला ना किसी दो चीज़ों में स्टक था ये इंसान, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ कोई और है, किसको चूज़ करूँ किसको चूज़ ना करूँ, ये सब सोच सोच कर इनको ना आपके साथ में रिश्ता ख़त्म करना पड़ा, ठीक है, आपसे दूरियाँ बनानी पड़ी और ये दर्द इनको झेलना पड़ा क्योंकि यहाँ पे था ब्लॉकेजेस था आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है ये देख लेते हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ वैंड्स, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इनके ऊपर उस वक्त, ठीक है, जिम्मेदारियाँ थी। अगर ये शादीशुदा हैं तो इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ, अगर शादीशुदा नहीं है तो डेफिनेटली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ थी। फिर भी ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस्ड था, ठीक है, आपसे अटैचमेंट था ये इंसान। वाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर? यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है ये देख लेते हैं। वाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर? पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ये वो इंसान है गाइस जिसने आपको धोखा दिया था, ठीक है, और ये आपसे लव क्यों करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो, ठीक है, आप जेनरस पर्सन हो, आप एक मैच्योर पर्सन हो। एंड ये है पेज की एनर्जी में, पेज ऑफ सोर्ड्स, आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया पे आप मिले हो इस इंसान से। एक बार और मैं देखूंगी यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है, क्या ये आपकी एनर्जी है या इस पर्सन की एनर्जी है? किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है और ये इस इंसान की एनर्जी है। इनको पता है कि ये जो रिश्ता ख़त्म करके गए ना, ये इस वजह से आप इनसे नाराज़ हो, ठीक है, गुस्सा हो आप इनसे। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब जब स्टेबिलिटी लेकर के आएगा तभी कुछ होगा। अब पेज की एनर्जी में अगर ये इंसान आएगा तो आप इनको अलाउ भी नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, जब तक कमिटमेंट नहीं लेके आएंगे तब तक आप इस इंसान को अलाउ नहीं करोगे। पेज और क्वीन का तो कोई मेल ही नहीं है, किंग एंड क्वीन का ही मेल होता है, ठीक है। तो ये आपका है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ये आपकी तरफ से है और यही सोच रही है इंसान कि अगर कोई छोटा मोटा ऑफर लेकर के जाऊँगा तो फिर से ये तो रिश्ता तोड़ ही लेगी या तोड़ ही लेगा, ठीक है, इसलिए कोई स्टेबिलिटी, कोई बिग ऑफर लेकर के जाना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं। ओके, ये है इनकी एनर्जी आपको लेकर के। और देख लेते हैं यहाँ से 1-2 कार्ड देख लेते हैं, आपके लिए कुछ गाइडेंस आ जाएगा या फिर और कुछ निकल करके आ जाए तो देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन लिब्रा है, पाइसिस है, कैंसर है, ओके, देन एरीज है, एक्वेरियस है, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी एनर्जी है गाइस। प्लेफुलनेस, यस, ये इंसान आपके साथ में ना रोमांस जो फील करते हैं ना आपके साथ, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है कि जैसे एक एज हो जाती है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि ना जैसे ओल्ड लोगों को, जैसे जो वृद्ध लोग होते हैं, ठीक है, उनको अगर रोमांस करते हुए देखेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि अरे यार इस उम्र में कौन प्यार करता है, ठीक है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आपके साथ है ना, चाहे इनकी एज जो भी हो रही हो, आपके साथ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा यंग फील करते हैं, ठीक है, बहुत फन फील करते हैं, बहुत फन होता है आप दोनों जब साथ में होता है। रिलीज योर एक्स, तो यस,
ये इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करके आपकी तरफ आएंगे, कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप इनके सोलमेट हो, इसलिए ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पिंक कैंडल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं हु इज़ इन लव विथ यू, या फिर इसमें आपका नेम इनिशियल है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कह रही हूँ आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है, और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चलिए पहले हम यहाँ से देखेंगे और इक्वल कार्ड्स लेंगे कुछ। हु इज़ इन लव विथ यू ग्रुप नंबर 2, हु इज़ इन लव विथ यू, who is in love with you. Okay, great fortune. Who is in love with you group number 2. Okay, who is in love with you. Expectation. Who is in love with you. Occupation. One more card please. कौन आपसे प्यार करते हैं। ओके गाइस, आपके लिए 2 कार्ड गिरे। ये 2 कार्ड है ना, पाइल 1 में भी आए थे। ओके तो गाइस यहाँ पे इनको मैं ले ही रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 कार्ड लेती, लेकिन आपके लिए 2 कार्ड गिरे हैं तो इसे मुझे लेना पड़ रहा है। ओके तो सबसे पहले मैं नंबर्स बता रही हूँ। तो ये इनकी एज भी हो सकती है, ठीक है, ये इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ भी हो सकता है, ठीक है। 36 इनकी एज हो सकती है। 36 क्यों बोला मैंने, मे भी हो सकती है 36 हो, 26 हो सकती है, 28 हो सकती है, 34 हो सकती है इनकी एज, या 39, 20+, 40+ हो सकते हैं, या 30+, ठीक है। ये इंसान नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1 एंड नंबर 8, ठीक है, नंबर 4 भी। ओके ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं है जो आपको प्यार करता है, यहाँ पे कोई 2 लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। एक तो ये वेल्दी मैन है, दूसरा ये मेल है, ठीक है। ये 2 लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, ठीक है। लेकिन एक के अंदर है ना एटीट्यूड, ईगो, ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ओके साथ ही इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते होंगे एंड कुछ के लिए ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। वेल्दी मैन, बहुत रिच एंड वेल्दी पर्सन है, बहुत स्टेबल पर्सन है। इनको ना एंटिक चीज़ों का शौक होगा, जैसे बड़े लोगों के बड़े शौक होते हैं ना, उस तरीके से। एंड ये इंसान भी बहुत स्टेबल है, ठीक है। दिखने में बहुत गुड लुकिंग होंगे, दोनों ही अच्छी खासी इनकी हाइट होगी। एक इंसान आपके वर्क प्लेस से है, या तो ये आपके बॉस हैं या आप इनके अंडर काम करते हो, ये चीज़ भी हो सकता है। या ये दोनों ही इंसान जो है ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस से हो, जो आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड कुछ के लिए आप दोनों की सेम कम्युनिटी हो सकती है, ठीक है, कम्युनिटी सेम हो सकती है। एंड एक चीज़ मैं यहाँ क्यों भूल रही हूँ कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है गाइज। लुक एट द कार्ड, एक्सपेक्टेशन। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिससे आपने उम्मीदें लगाई थी, ठीक है। आपको उम्मीदें थी इस इंसान से कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट देगा या स्टेबिलिटी देगा या मुझसे शादी करेगा, ठीक है। मे बी इस इंसान ने वादे भी बहुत ज़्यादा किए हो। हाँ मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी फील हो रही है। यस, या तो आप दोनों की कम्युनिटी सेम है, या फिर आप दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और आपको लगा था कि ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा, आपसे शादी करेगा, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो धरी की धरी रह गई। इस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन स्टिल आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है, हु इज़ इन लव विथ यू। तो मे भी हो सकता है कि इंसान आज भी आपसे प्यार करते हो, लेकिन अपनी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं जा पा रहे थे, या अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा पा रहे थे, या कास्ट कल्चर रिलीजन का अगर इशू था तो उनके खिलाफ ये जा करके आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। ओके ये वो इंसान भी हो सकते हैं। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। ये जो सेकंड पर्सन है ये आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून लेकर के आ रहा है। मे बी आप जॉबलेस थे, ठीक है, आपके पास जॉब नहीं था या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो
इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र किया जॉब, ठीक है, या इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से ग्रेट फॉर्चून आया, या इस इंसान को लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। ओके, यस, कुछ भी हो सकता है गाइस, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी, हम ओशो ज़ेन से भी देखेंगे। काफ़ी टाइम हो गया ओशो ज़ेन से मैंने कोई कार्ड्स नहीं लिए हैं, इनको मैं इधर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड्स और भी लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी पिक हुई है। जब हम ये जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, तो मैं दोनों के लिए कार्ड निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं, हु इज़ इन लव विथ यू, ग्रुप नंबर 2, हु इज़ इन लव विथ यू, कौन आपसे प्यार करते हैं, देख लेते हैं, हु इज़ इन लव विथ यू, हु इज़ इन लव विथ यू, हु इज़ इन लव विथ यू। ओ माई गॉड, पाइल 1 में भी सेम यही कार्ड आया था, मास्टर। पता नहीं क्यों आ गया, सेम कार्ड आता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि अलग अलग कार्ड आए, मज़े आ जाए। नथिंगनेस, ओके जी, हु इज़ इन लव विथ यू, इंटीग्रेशन, हु इज़ इन लव विथ यू, कंपैरिजन, एंड बॉटम से है द लवर्स। ओके, तो गाइज एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसे आप जानते हो विद द लवर्स कार्ड, या हो सकता है कि ये जो, लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है ना द मास्टर की एनर्जी, ये मुझे लग रहा है कि ये आपके या तो स्पिरिचुअल गुरु हैं, या ये इंसान आपके टीचर हैं, ठीक है, या आपके बॉस हो सकते हैं। और ये इंसान एक बहुत अच्छा क्रिएटर है, अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। ओके, और इस इंसान को ना आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ये एंड यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। आप देखोगे ना इस कार्ड को भी, यहाँ पे भी 2 लोगों का फेस है, ठीक है, यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है। ओके, ये इंसान को आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। और एक कोई पास्ट का है, ठीक है, जिसकी उम्मीद में आप बैठे थे, लेकिन इन्होंने बदले में क्या दिया आपको, इंतज़ार दिया, है ना। ये वो इंसान है जो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं कि पहले इनकी लाइफ कैसी थी, बहुत खुश थे ये। जब पेड़ को हम खूब सारा पानी देते हैं, ठीक है, अच्छा खाद देते हैं, अच्छे टाइम पे उसको सनलाइट के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो वो कैसा होता है, ग्रीन होता है एकदम। एक होता है कि एक पेड़ को कुछ नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, अच्छे से धूप नहीं मिल रही है, अच्छा सा खाद नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वो मर जाता है धीरे धीरे। तो वही चीज़ें ये इंसान कंपेयर कर रहा है। ये जो पास्ट का है ना, एक तो आपका पास्ट का है जिसको आप जानते हो, एक कोई न्यू पर्सन है जो हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में आया है, या तो ये आपके बॉस हो सकते हैं या आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है ये इंसान। तो ये इंसान कंपेयर कर रहा है अपने आप को कि पहले इस इंसान की लाइफ कैसी थी जब आप साथ थे, और अब इनकी लाइफ कैसी है, बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रही है इंसान। इनको लगता है कि कुछ भी नहीं है, आपके बगैर इनका जीवन जो है कुछ भी नहीं है ना, आपके बगैर। और आप देखोगे ना, दोनों ही जो नंबर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। 5 का मतलब क्या होता है, चेंज होता है गाइज। 5 का मतलब चेंज होता है। अब ये इंसान की लाइफ ऐसी चल रही है इस वक्त आपके बगैर, और ये चाहता है कि चेंज आए, ठीक है, क्योंकि प्यार तो ये भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि शुरुआत में इन्होंने आपको बहुत होप दी है, ठीक है, बहुत उम्मीदें दी, लेकिन उन उम्मीदों पे ये इंसान खरे नहीं उतरे। ओके, लवर्स की एनर्जी है। एक इंसान ऐसा है जो आपको अपना लवर मानता है, दूसरा इंसान ऐसा है जिसके साथ में आप लवर्स की एनर्जी फील करते थे कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा लवर है। ओके, एंड लवर्स जो है ना समटाइम्स नो कॉन्टैक्ट को भी बताता है, लॉन्ग डिस्टेंस को भी बताता है, समटाइम चॉइसेस को भी बताता है। तो यहाँ पे कम्युनिटी है, इस इंसान को चूज़ करना पड़ा, ठीक है, दोनों में से एक जो इंसान है ना उसको चूज़ करना पड़ा, और इसने अपने कम्युनिटी को चूज़ किया, अपने पेरेंट्स को चूज़ किया इन्होंने, ठीक है, कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, जज करेंगे लोग बहुत ज़्यादा। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स सी, अब देख लेते हैं ये दोनों ही पर्सन जो हैं आपसे क्यों प्यार करते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये पास्ट के जो पर्सन है वो आपसे क्यों प्यार करते हैं।
ओके, व्हाई दे लव यू, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील होता है आपकी तरफ। एंड इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने ना किसी को देखा नहीं है ना। और इनको ये भी लगता है कि इनसे दूर होने के बाद या आप दोनों के बीच में दूरियां आने के बाद आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। एंड इनको लगता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन, आपके अंदर वो ब्रेन वाली क्वालिटी भी है और ब्यूटी वाली क्वालिटी भी है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही स्लो एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। एंड यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ कप। तो ये इंसान क्यों प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि ये सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट है ना, अट्रैक्ट है ये कहूँगी मैं। और ये इंसान है ना आपकी लाइफ में इन एंड आउट भी बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने, और ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल। इनको चाहिए कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपकी तरफ से, ठीक है, इनको कोई हिंट मिले आपकी तरफ से जिससे कि एक नई शुरुआत कर सके, न्यू बिगिनिंग कर सके आपकी तरफ। और जो पहले इन्होंने जो है ना 4 ऑफ कप की ऊर्जा है, तो ये इंसान आपको अपना लव ऑफर कर सके, ठीक है, आपको अपना लव ऑफर कर सके। एंड बॉटम से देखिए 5 ऑफ कप। तो इन्होंने ये जो डिसीजन लिया था ना कि अपनी कम्युनिटी के साथ जाएंगे या अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे आपका साथ छोड़ करके, अब इनको इस डिसीजन पे ना पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, ठीक है। ये इंसान क्यों प्यार कर रहे हैं आपसे, आपके जो पास्ट पर्सन है ना वो आपसे इसलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है। उनको लगता है कि इतना खूबसूरत बंदी, इतनी खूबसूरत बंदा मुझे तो नहीं मिलने वाला दोबारा, ठीक है, ये मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, ये चीज़ें। तो पहले कहाँ गए थे, पहले भी तो स्टैंड लेना चाहिए था ना। अब देख लेते हैं जो न्यू पर्सन है ये आपसे प्यार क्यों करते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ वैंड्स। आपके और इनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ओके। पहले मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये न्यू पर्सन आपसे क्यों प्यार करते हैं, न्यू पर्सन इसलिए आपसे प्यार करते हैं क्योंकि इनको आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है विद द 6 ऑफ कप, ठीक है। इनको आपके साथ में एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है। और ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ये क्रॉस रोड पे है, ठीक है, ये क्रॉस रोड पे है। अभी मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करूंगी कि ये क्रॉस रोड पे क्यों है। मुझे लग रहा है कि ये बंदा क्रॉस रोड पे है, ठीक है, इनको समझ में नहीं आ रहा है या इनके पास दो रास्ते हैं कि क्या करूं। फ्रेंडशिप हो सकता है कि आप दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो इस न्यू पर्सन के साथ में आपकी, ठीक है, दोस्ती अच्छी खासी बन गई है आप दोनों की। तो ये सोच रहे हैं कि दोस्ती खराब ना हो जाए, या इनको ये नहीं पता है कि शायद कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इनको लेकर के, आप क्या फील करते हो। तो इनको एक डर है कि कहीं मैं अपनी फीलिंग्स बता दूं और सामने वाला इंसान सिर्फ मुझे अपना दोस्त ही समझ रहा हो तो फिर तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जबकि ये इंसान है ना आपको एक बहुत, जैसे कह सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, है ना, हर वक्त आपके ही बारे में सोचता है, आपके ही ख्याल में रहता है। लेकिन जब बात आती है लव ऑफर करने की तो ये पोस्टपोन कर देते हैं इस डर से कि कहीं आप दोनों के बीच में जो दोस्ती है ना वो भी ना टूट जाए, ओके। एंड डेविल की एनर्जी है, बहुत पैशनेट है ये इंसान, को डिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर। वाई द 2 ऑफ swords is here, king of wands and king of pentacle, yes, यहाँ पे king of wands and king of pentacle आया है। इस इंसान को हो सकता है कि ये लगता हो कि आपकी लाइफ में कोई और है, या ये हो सकता है कि आपने इनको अपने पास्ट के बारे में बताया हो, ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस वजह से भी हो सकता है ये इंसान क्रॉस रोड पे है, क्योंकि एक क्वीन है 2 किंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ये किंग ऑफ वैंड्स आया है निकल करके यहाँ पे, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। यस, ये इंसान आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करता है। ये आपका लवर है गाइज, ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं ये इंसान, फ्यूचर में आपकी इनकी मैरिज भी हो सकती है। लेकिन ये कंफ्यूज है कि पता नहीं आप इनको लेकर के क्या फील करते हो, आप इनको लेकर के सेम फील करते हो कि नहीं करते हो, या ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, अब हम यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं आपके लिए, या तो कुछ गाइडेंस आ जाएगा
या कुछ और मैसेज देख लेते हैं यहाँ से। लेट्स सी। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यस, इनको ना आपके साथ में बहुत अच्छा फील होता है और ये अपना दिल जो है ना आपके सामने खोलना चाहते हैं। अपने दिल के अंदर जो, इनके दिल के अंदर जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर के, वो ओपन करना चाहते हैं और गिव एंड रिसीव वाली एनर्जी में आना चाहते हैं। जैसे कि आपको आपके सामने अपने दिल की बात कह दे और आपसे आपका प्यार ले, आपको अपना प्यार दे, इस तरीके की बात। फॉरगिव एंड लर्निंग। तो यस, ये पास्ट की तरफ से है, ये जो पास्ट पर्सन है ना उसकी तरफ से मैसेज है, फॉरगिव एंड लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाएं, माफ़ कर दे मुझे। ठीक है, और हम दोनों ने ही कहीं ना कहीं लेसन ले लिया है, इन चीज़ों को सीख करके आगे बढ़े। ओके, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। एंड कोडिपेंडेंसी, ये न्यू पर्सन की है। न्यू पर्सन क्या पास्ट पर्सन क्या, दोनों ही आपको कोडिपेंडेंट है आपके ऊपर। एक कार्ड और लूँगी मैं, एक कार्ड और लूँगी मैं। एंगेजमेंट एंड पैशन। यस, ये इंसान एंगेजमेंट करना चाहते हैं आपसे। ये जो न्यू पर्सन है ना, ये आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। तो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे जो रीडिंग निकल कर के आई है, आई होप कि आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और सब्सक्राइब करना ना भूलें।